हेलो सर। हाँ, साची आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ एक मिनट में। हाँ जी। अच्छा, तो तुम्हें प्रॉब्लम थर्ड चैप्टर में है ना? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो उसको स्टार्टिंग से देख लिया, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम उसी को देखेंगे। क्या सर? जिस टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है सिर्फ उसको बताना है या स्टार्टिंग से थर्ड चैप्टर को देखा जाए? नहीं नहीं सर, बस जो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आपको पहला है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड में प्रॉब्लम है आपको, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। तो इसमें क्या समझ में आया अब तक आपको? बस यही बेसिक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक एग्जैक्ट टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होती है उसे अच्छा, कहते हैं, पहले मतलब मुझे पर्टिकुलर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया हुआ नहीं आया हुआ है? सर आपकी ना आवाज थोड़ी एको करके आ रही है। ओके, अभी भी? हाँ जी। अब नहीं, अब नहीं आ रही। हाँ अब जी। सही आ रही हाँ है जी, ना? अब नहीं आ रही। ठीक जी। है। तो मुझे बताओ पहले कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं। नहीं आया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि वो जरूरी है इन चीज़ों को अच्छे समझने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेट। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स तो आते हैं। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट को जो उस पे होता है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट को रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई। हेलो। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है जैसे। हाँ, थोड़ा आवाज़ सही नहीं है, प्लीज बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होते हैं क्वाड्रेंट्स पे। हम उनको लेबल करने के लिए किसी भी पॉइंट को थ्रू नंबर्स एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर जेड कोऑर्डिनेट हो तो क्या करेंगे? वो तो स्पेस होता है ना, वो जब 3 डायमेंशनल हो जाता है। अच्छा, अगर 2 डायमेंशनल हो तो खाली एक्स वाई देखेंगे, अगर 3 हो तो हाँ जेड भी जी। देखेंगे। 1 डायमेंशनल हो तो वो तो सिर्फ एक वो लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन। फिर तो फिर कोऑर्डिनेट कौन सा देखेंगे? एक्स देखेंगे, वाई देखेंगे, जेड देखेंगे? एक्स। एक्स ही क्यों देखेंगे? वाई भी देख सकते हैं वैसे तो, क्योंकि वो तो लाइन होती है। इन्हीं चीज़ों पे क्लियरिटी के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक एग्जांपल बताओ मुझे। जब हम किसी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो मुझे पेड़ जो होते हैं वो चलते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्यों?
क्योंकि क्या कैसे समझ, मतलब अब जो समझ में आया बताओ, कोई हम चल मतलब रहे कोई थे तो वो टेस्ट नहीं पीछे, है। हाँ वो पीछे की साइड हमको दिखते हैं ना जाते हुए, अच्छा, इसलिए। क्योंकि हम आगे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से वो मोशन में, क्योंकि हम नहीं मूव कर रहे होते, हम कार में होते हैं, कार मूव कर रही होती है। अच्छा, नहीं तो ये कैसे पता चला कार मूव कर रही है, पेड़ नहीं मूव कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हमें तो स्टेशनरी दिखता तो होते हैं। पेड़ का मूवमेंट ही ना। हाँ क्योंकि हम कार में बैठे होते हैं ना, हमें कार नहीं दिख रही होती मूव करते हुए, पर कुछ तो मूव कर रहा है तो हमारे लिए पेड़ मूव कर रहे हैं। तो इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म में समझेंगे तो हमें इजीली जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है उनको ध्यान जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है पोजीशन, क्या होता है? इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो जी होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो आगे की चीजें हमें तुरंत समझ में आ जाएंगी, वो टफ नहीं है फिर। तो पोजीशन क्या होता ठीक है है। बताओ। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब जहाँ पे वो होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम्म, अच्छा, कुछ और? अगर हम पोजीशन ना जाने तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी लाइफ में? अगर हम पोजीशन ना जाने तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कहाँ पे किस टाइम पे है। इसलिए पोजीशन जानना हमारे लिए जरूरी है। टाइम यहाँ कहाँ आ गया? अच्छा, इसमें टाइम कहाँ से आ गया? क्योंकि मोशन में हो सकती है ना वो चीज, हम्म, क्योंकि कोई भी चीज मोशन में हो सकती है ना, तो ओके, कोई इसीलिए। भी चीज मोशन में हो सकती है तो एक नया टर्म मोशन भी आ गया। तो पोजीशन है, पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट है। फिर यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, टाइम। ठीक है, ये तीन बातें हैं, जी पोजीशन, सर। मास लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहली बात तो हमको ये जान लेना चाहिए कि स्पेस बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हाँ अगर जी हम सर। इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमको उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आखिर कहाँ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई भी आपका स्पेस में तीन एक्सिस होंगी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तीन एक्सिस हैं जी एक्स वाई जेड जिनमें हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को। और ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं और ओ से डिनोट करते हैं जनरली। वैसे आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और इस यस सर। ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट हम मानते हैं 0 0 0। ठीक है, मतलब हुआ कि जी जो भी डिस्टेंस आपका एक्स वाई या जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी वो सारी यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में शुरू होगी। तो सबसे पहले हमने स्पेस में एक पॉइंट माना जिसको वाई एक्स और जेड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे लिया हमने। ठीक है, ओरिजिन, हाँ और जी। इसको हमने ओरिजिन कहा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कहा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस रेफरेंस। पॉइंट। ठीक है, जी रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसपे एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 हो। ठीक है, यस सर। अगर हम यहाँ पे एक वॉच सेट कर दें, देखो आगे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट या बाकी चीजों के लिए वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हाँ जी। वॉच सेट कर दें और हम पाए कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो था यहाँ पे, मान लेते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए है। क्या है? ए है। ए।
और एक टाइम के साथ में जो इसका कोऑर्डिनेट फिक्स रह जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्टैटिक सिचुएशन में है। अगर इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड में से कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। ठीक है। हाँ जी। अब इस ओरिजिन से जो ए का डिस्टेंस होगा किसी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें 3 डायमेंशन में देखेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में देखना होगा। अगर 2 में देखेंगे तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में देखना होगा, और 1 डायमेंशन में देखेंगे तो सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में देखना है या एक्स के रिस्पेक्ट में देखना होगा हमको। ठीक है। तो इस ओरिजिन से हाँ इस जी। पॉइंट ए का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ। क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। तो सबसे पहली पॉइंट क्या था हमारे लिए, रेफरेंस पॉइंट सेट करना। रेफरेंस पॉइंट सेट करने बाद में कोऑर्डिनेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पॉइंट को फिक्स किया हमने, और उसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड फिक्स कर दिया। ठीक है। क्या फिक्स कर दिया? एक्स वाई जेड फिक्स कर दिया। जेड। अब अगर हमें बताना है 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स होगा, 2 की बात करेंगे तो एक्स वाई होगा, और 3 की बात करेंगे तो जेड होगा। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसके पाथ लेंथ की बात करेंगे तो पाथ लेंथ का मतलब यही होगा ना कि ओरिजिन से, यानी जो रेफरेंस पॉइंट था उससे इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इसका पाथ लेंथ हो जाएगा। ठीक है। अब जी। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालने के तरीके अलग अलग होंगे। अगर ये 1 डायमेंशनल होगा तो जो एक्स है इसकी वैल्यू यही इसका पाथ लेंथ हो जाएगा। अगर ये 2 डायमेंशन में है तो हमें पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका पाथ लेंथ हो जाएगा। अगर 3 डायमेंशन में है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो एक्स। जाएगा। ठीक है। हाँ जी। इतनी बात तो क्लियर ही जी। होगी, आपको पहले से पता होगी आई होप। हाँ पता जी। पता है ना? हाँ जी, पता है। ओके। अब अगर टाइम के साथ में कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और वो ए से मूव करके बी पे चला जाए, कहाँ चला जाए? बी पे। बी पे चला जाए। अब बी पे जाने पे क्या हुआ कि वो एक्स डैश हो जाए, सिर्फ क्या हो जाए, एक्स डैश वाई जेड। वाई और जेड कांस्टेंट रहे, कॉमन है जो है, सिर्फ एक्स डैश चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 1 डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। हाँ जी। ठीक अगर है। एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशनल मूवमेंट है, अगर जेड भी चेंज हो रहा है तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट है। ठीक है। जी। यानी स्पेस मूवमेंट हो रहा है अगर एक्स वाई जेड तीनों आपके चेंज हो रहे हैं तो इस तरीके से हम ए से बी का जो भी आपका पोजीशन चेंज होगा, अगर 1 डायमेंशनल चेंज हुआ है तो एक्स डैश माइनस एक्स आपका जो हो जाएगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपके वाई और जेड में चेंज हुआ है या तीनों में चेंज हुआ तो उस हिसाब से एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई, जेड डैश माइनस जेड, हम डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल लेंगे। तो एट दिस पॉइंट हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो लोकेशन है या कोऑर्डिनेट है वो उसका पोजीशन कहा जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। विदाउट हाँ। कोऑर्डिनेट पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ठीक सर। है। पोजीशन कोई रैंडम चीज नहीं हो सकती है, आपका हाँ जी। कोऑर्डिनेट फिक्स होना चाहिए। तो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये चीज ओरिजिन के फिक्स होना रिस्पेक्ट चाहिए। में। ठीक है। ये बात क्लियर हाँ रहेगी ना? जी। तो अगर ये बात जी। आपको क्लियर रहेंगी तो न्यूमेरिकल में आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें ये हैं। तो हमने रेफरेंस पॉइंट देख लिया, हमने पोजीशन देख लिया। अब पोजीशन पाथ लेंथ की बात करेंगे तो पोजीशन में अगर कोई चेंज हो रहा है टाइम के साथ में तो जो चेंज होगा उसमें वो हम पाथ लेंथ, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको पाथ लेंथ बोलेंगे, ओ टू ए या ओ टू बी, जो भी पॉइंट हो हमारे पास में। ठीक है। ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू बी हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। हाँ तो इस जी। तरीके से अगर हम देखें इसको लाइन पे, ओ कोई पॉइंट ए और बी है, दो ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमें बात करनी हो कि ए का पोजीशन क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 z। y2 z2 है। तो हम बता सकते हैं कि ए का पोजीशन क्या है? यस सर। क्या है?
x1 y1 z1 ए का y1 पोजीशन हो गया, z1 b का x2 y2 z2 हो गया, z2 हो गया। ए का पाथ लेंथ क्या है, तो पाथ लेंथ की बात जब कर रहे हैं तो हमें AO की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, AO की। AO की या OA की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक जी। है, तो इसको अब निकालना तो हम इसलिए निकाल सकते हैं, क्लियर। हाँ इसी हाँ जी। तरीके से हाँ जी। इसी तरीके से जब हम OB के लिए OB के पाथ की बात करेंगे, पाथ लेंथ की, तो OB की बात करेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम क्या होगा, AB हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो अब इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजली इनको बना सकती हैं। अब इसी टर्म में आगे हम चीजों को देखेंगे, तो हम चलते हैं, अब सोचते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। पोजीशन ए है, XYZ हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमने एक क्लॉक फिक्स कर दी, ठीक है, और हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद में जो भी चीज ए पे थी वो ए से कहाँ पहुंच गई, बी पे पहुंच गई। तो ए से बी जो चेंज हो रहा है वो ओ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा वो ये हो गया, ठीक है, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है ओ के रिस्पेक्ट में हम ए और बी के चेंज को देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी यहाँ पे है इसको देखना चाहेगा तो उसके लिए जो चेंज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ये मान लो अगर ओ डैश है तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में देखेगा तो इसके लिए जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इनका पाथ लेंथ इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो जाएगी। तो यही सीन हमारे पास होती है जब हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और यहाँ पे कोई पेड़ होता है रास्ते में हमारे पास में, ठीक है, तो ये तो चूंकि हम मूव कर रहे हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आउट है, तो एक तरीके से क्या कर लिया हमने, अपने आप को हमने ओरिजिन पे फिक्स कर लिया और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो इसलिए हमको ये मूव करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, क्योंकि वो दूसरा हाँ, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो तो हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन दूसरे के लिए जो है वो मोमेंट में दिखाई पड़ेगा हमको, हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद क्लॉक, क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सिस्टम विद क्लॉक। क्लॉक, जो भी है वो क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात, टाइम को अगर आपने ऐड कर लिया अपने साथ में, ठीक है, तो आप जिस भी कोऑर्डिनेट में हो अगर उसका टाइम को ऐड कर लिया है तो क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बन गया। आप सेम आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आपको चीजें वो कांस्टेंट दिखाई पड़ेंगी, उसके बाहर की चीजें हैं वो आपको मोशन में दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। हाँ तो जी, अब हमने क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया पोजीशन जान लिया, हमने पाथ लेंथ जान लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट जान लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर ली, वो क्या ऐड कर लिया, टाइम को ऐड कर लिया हमने, ठीक है। तो अब जब डिस्प्लेसमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है या पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, तो उसको एक नया नाम देंगे हम, उसको हम क्या देंगे, वेलोसिटी, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन में ही बात करेंगे, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात ना कर रहे होते तो हम उसकी बात स्पीड में करते, ठीक है। हाँ, वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका जो हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेट में बात करेंगे उसी को तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब वेलोसिटी आपको पता ही कि एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है, इनमें कोई रिलेशन है दोनों में? नहीं नहीं सर, हाँ? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। ओ, मुझे लगा कि आप कह रहे चाह रहे हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर है, मुझे लगा। अच्छा, हाँ, तो बताओ क्या कोई इनमें कोई रिलेशन है या कोई है या कुछ नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं? नहीं, ये तो एक तरह इन दोनों का वो सेम हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला इनका सेम हो जाएगा,
उससे हमें क्या फायदा मिला? उससे हमें तो फायदा नहीं मिला था। हमने दो चीजें पढ़ी होगी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। हाँ जी, वेक्टर एंड स्केलर। क्या होती हैं ये? वेक्टर जब होता है एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बोलते यानी हैं। कि कोऑर्डिनेट की बात करें हम, ठीक है। और यहाँ हाँ पे जी। कोऑर्डिनेट ना हो तब की बात है ये, ठीक है। हाँ तो जी। इस तरीके से वेलोसिटी क्या है हमारे पास में? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर स्केलर। क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों जी। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी और दूसरी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है, वो नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो अब अगर हम इन बातों को जान गए हैं, तो जब इनको जान गए हैं तो हम, जो हमारा पहला प्रॉब्लम था, आपका डाउट था, वो था क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो हाँ हम जी। अपने उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलते हैं, अपना पाथ डिसाइड कर लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। जी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे था, वो बी की तरफ मूव किया इन ए लॉन्ग टाइम टी, ठीक है। तो ए बी के हाँ जी। डिस्टेंस डिवाइड बाई टी विद डायरेक्शन आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ए बी के डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन डिवाइड बाई टी आपका स्पीड हो जाएगा। स्पीड हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन ये जब ट्रेवलिंग कर रहा है ये, तो ये किसी पॉइंट सी पे गया होगा, किसी पॉइंट सी डैश पे गया होगा, ठीक है। जी। और हम बात करना चाहें कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में सी टू सी डैश जाने में इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसका स्पीड क्या था, यानी कि एक स्मॉल मोमेंट में, यानी कि टाइम जो है आपका डी टी ले लें हम या डेल्टा टी ले लें हम, ठीक है, मतलब हाँ सुफिशिएंटली जी। स्मॉल टाइम में। जैसे ए भी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग पाथ हो गया ना, हम सी टू हाँ सी जी। डैश बात करना चाह रहे हैं सिर्फ कि सी टू सी डैश के बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी थी या इसकी स्पीड कितनी है। तो जब हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड। ठीक है। क्लियर है? जी। हाँ जी। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो b इक्वल टू, आपने देखा होगा कि हमने वहां पे लिखा होता है लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बाई डेल्टा टी। हाँ यहाँ पे जी। लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग और टू जीरो। 0, ठीक है। हाँ जी। इसका ये मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है कि हम जो आपका स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, मोमेंटरी पोजीशन है, हम सिर्फ उस कंडीशन में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि पूरा का पूरा पाथ जो है, आपको इसको ऐसे छोटे 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 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं। हाँ जी। तो हाँ जब इसको जी। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके एक एक छोटे छोटे पार्ट की हम इंस्टेंट वेलोसिटी एंड स्पीड इंटरेस्ट। हाँ। करके अगर उनका हम समेशन करें, तो हमको टोटल मिल जाएगा वेलोसिटी और हाँ स्पीड, जी। ठीक है। एवरेज हाँ? मिलेगा ना। हेलो? अगर ये सब टोटल, अगर इन सबको टोटल करेंगे तो एवरेज मिलेगा ना इनका। हाँ, तो हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वो मिल जाएगा इनका, ठीक है। स्पीड। हाँ तो जी। हमें आई थिंक अब क्लियर होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड क्या हुआ, बता सकती हो वेलोसिटी। मुझे? हाँ जी। बताओ हाँ जी। क्या है, क्या समझ में आया, बताओ मुझे एक लाइन में। इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक छोटे से टाइम में उसकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी उस मोशन में। हाँ, कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी सी डैश के बीच में जानना चाहें, किसी भी पॉइंट पे ए से जाते हाँ हुए जी। ए डैश पे, बी डैश पे, सी डैश पे, डी डैश पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम जानना चाहें कि उसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, इन, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या एंड बोलेंगे? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। एंड डायरेक्शन है स्पीड। तो वेलोसिटी, डायरेक्शन की बिना बात करेंगे तो स्पीड। अब अगर कोई हमारे पास कर्व दिया हुआ है, ये क्या है? ये कर्व क्या? ये पाथ है। किस चीज का पाथ है? किसी पार्टिकल के ट्रेवल का, प्रोजेक्टाइल का है ये पाथ, ठीक है। क्या है ये? प्रोजेक्टाइल का पाथ है, जहाँ पे ओ से ए, ठीक है।
कोई पार्टिकल जो मोशन हाँ किया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम छत पे खड़े हैं, छत से हम कोई पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो ऐसे गिरता है, हाँ जी, गिरता है ना ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। फार्मूला वो पता है, पहले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होती है, तो एस हाँ इक्वल टू जी, कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका वाई इक्वल टू हाफ सम कांस्टेंट एम एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाएगा ये, तो इसका कर्व स्क्वायर कर्व बन जाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ तो जी, इस मोमेंट पे इसको हम इसे ऐसे भी लिख दिखा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट पे, मतलब जब छत के आधे हिस्से पे दीवार के आपका पार्टिकल था, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फार्मूला इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, हाँ समझ जी, आ गया। तो हमसे तो क्वेश्चन कहीं पूछा हाँ सकता है जी, कि जब वो वो आपके दीवार के आधे पे था तब कितनी वेलोसिटी होगी, या वो चौथाई पे है तो कितने पे होगी, या 3/4 पे था तो कितने पे होगी, तो किसी पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी या स्पीड हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें सिर्फ क्या पता इंस्टेंटेनियस करना होगा वेलोसिटी कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है, और इसमें कितना कितने टाइम टाइम। लगेगा, क्लियर। तो चाहे हाँ जितना जी, भी स्मॉल फ्रैक्शन की बात करें हम उसके लिए वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा क्या कंफ्यूजन था, अह, बस सर यही था वैसे तो। ये मेरे को ना जो ये इन्होंने लास्ट पेज में इसके बुक के ना लास्ट में वो दे रखा है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे रखा है। पेज नंबर बता सकते हो। वो मैंने आपको भेजा नहीं था, बस मैंने आपको बता रहा हूँ अभी कि ये मेरे को ये भी समझ में नहीं आया था। मैं पढ़ने की कोशिश की थी जब ये आया था ना इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, तो मुझे उसमें दिखा कि कुछ इंटीग्रेशन टाइप्स यूज हुआ है, तो मैंने पीछे का एक बार पढ़ा बुक उठाओ, था। मुझे बताओ किस पेज पे है तो मैं उसको बता दूँ। मैं आपको फोटो खींच के भेज देती हूँ। आपको फोटो खींच के भेज दो, आपके पास है बुक? हाँ मेरे पास बुक है, पेज नंबर बता दो खाली हमें। अच्छा अच्छा, पेज नंबर 61। पेज नंबर 69। 61। पेज नंबर 61 है, एक मिनट। नहीं नहीं, मेरे में तो कुछ और भी दिख रहा है, एक बार फोटो भेज दो उसे हमें। हेलो। 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 हाँ जी सर, भेज दिया। हाँ, मेरे ख्याल से एक टेबल थी लिमिटिंग वैल्यू, उसी के पास था क्या कुछ। किसकी वैल्यू सर? लिमिटिंग मैं देख रहा हूँ एक मिनट। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब म्यूट कर दिया, अच्छा, मैंने पूरा ठीक। बोल भी दिया। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने पढ़ने की कोशिश की। पहले तो इन्होंने कुछ फंक्शन लिया है इज इक्वल्स टू वाई, कर्व को, और ये देख, उसके बाद इन्होंने लास्ट में कुछ डिराइव भी किया है, समझ ही नहीं आया कुछ। ये जो फंक्शन इसी बात कर रही हो ना आप? हेलो, हाँ जी सर। जो स्क्रीन ये पे लिखा हुआ फंक्शन है, आपने मुझे यही इन्होंने भेजा है ना? अपने आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, यही ना? अच्छा आप इंटीग्रेशन पे हो, मैं हाँ, ये सब डिफरेंशिएशन पे थी, इंटीग्रेशन है। सॉरी। ठीक है। ठीक है। तो जब आप मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे इनका, ठीक है, तब इनकी मीनिंग आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अभी यहाँ के लिए तो खाली ये फार्मूले के तरीके से यूज हो रहे हैं, इनको ऐसे ध्यान रख लो, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी एक्स पावर एन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब इसी ठीक है टर्म को सर। इसको यहाँ पे ला करके एक्स पावर एन माइनस वन की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है और कास एक्स का साइन एक्स होता है। ठीक है। तो इसे सिंपल ठीक है सर। इंटीग्रेशन एंड के फार्मूले हैं, तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है ऐसा जिससे हमें परेशान होने की जरूरत है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, इनको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। हाँ, ठीक है। ये कुछ और भेजा आपने तो, हाँ ये क्वेश्चन भेजा है शायद, मुझे लग रहा है कुछ। फिर से भेज दी मैंने, हाँ हाँ, कुछ पता डिफरेंशियल नहीं, कैलकुलस सॉरी। ना, एलिमेंट्स ऑफ हाँ जी। कैलकुलस। नहीं नहीं, ये देखो, ये अभी आपको यहाँ मतलब पढ़ना नहीं है डिटेल में इनको। ठीक है। ठीक है सर। ये सिर्फ आपको जो इनके फार्मूले हैं कुछ जो यहाँ पे यूज करेंगे हम, वो हमें जानने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। ये लास्ट में इन्होंने दे रखे हैं फॉर्मूले वैसे। हाँ, बस यहाँ पे हम फिजिक्स में सिर्फ फार्मूले ही देखते हैं, बाकी जब मैथ पढ़ते हैं तब इनको देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज खाली देखते हैं, वो हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन ए इक्वल टू दिया हुआ है ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स होता है तो इसको ए टू बी ऐसे निकालते हैं। अब मान लेते हैं जो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये ए टू बी, तो ए की और बी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ इसका एप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पे, जब हम आपका क्वेश्चन मोशन ड्राइव करेंगे, क्वेश्चन आप मोशन ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे। ठीक है। बाकी और चीज़ों का हमें कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है अभी, तो इसलिए इन पे परेशान होने की जरूरत अभी नहीं है। तो चीज़ जब एक बार मैथ पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो लास्ट में है ये। हाँ हाँ, ठीक है। ये क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें और बाकी बहुत मेरे को वो परेशानी तो है। आ गए थे इक्वेशंस हाँ, जो थी बाकी उसमें, बाकी अभी इस पे मैथ बहुत ट्राइगोनोमेट्रिक ज़्यादा इक्वेशंस। परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। क्योंकि अभी जब आप मैथ पढ़ना हाँ जी। स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को पूरा डिटेल में आप देखोगे वहाँ पे। ठीक ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ m इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है। तो इसकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग ये होती है कि y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे तो ये सिंपली दिख रहा है कि वाई वाई माइनस कर दोगे तो डेल वाई मिल जाएगी आपको, लेकिन जब आप फंक्शन में उसको जाके यूज करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी सेपरेट मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है। तो इसलिए अभी इसको यहाँ पे ज़्यादा इस पर फोकस करना जल्दबाजी होगी हमारे लिए। ठीक है। तो इसको मैथ ठीक के है लिए सर। छोड़ दो आप, इसको फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी हमको, और इसका यूज भी नहीं करना है हमको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अभी बिना इसके काम बाकी चल जाएगा हमारा। ठीक है। हाँ जी।
हाँ, बाकी इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, न्यूमेरिकल बनना बाकी है? तो मुझे टॉपिक आ गए थे। हाँ? हाँ जी, न्यूमेरिकल बनना है इसके? हाँ जी, जितने मैंने अभी तक किए वो बन रहे हैं। वो अच्छा बस इंस्टेंटेनियस स्पीड की वजह से मैं रुक गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर ठीक है सर, हाँ थैंक यू। जी, थैंक यू सर।